सबसे पहले हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि जब हम अपनी औलाद के रिश्ते तय करते हैं तो उसमें 3 चीज़ें देखी जाती हैं। हुस्न की बिना पे हम अपनी औलाद का रिश्ता तय करते हैं। दूसरी वजह मालो दौलत जायदाद देख के औलाद का रिश्ता तय करते हैं। तीसरी बात किरदार देख के दीन कितना उनके घर में है, दीनदार कितने हैं, ईमानदार कितने हैं, इस वजह से भी हम अपनी औलाद के रिश्ते तय करते हैं। तीनों वजहें ठीक हैं, लेकिन हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि दीन को तरजीह दे के अपनी औलादों के रिश्ते तय किया करो। हुस्न भी देखें, मालो दौलत भी देखें, दीन को भी देखें, लेकिन बाकी दोनों को तरजीह ना दें। तरजीह आपने दीन को देनी है कि बंदे दीनदार कितने हैं, किरदार कितना साफ़ सुथरा है, अखलाक के कैसे हैं, इस बात को देख के अपनी औलाद के रिश्ते तय करें। हुस्न बंदे का हमेशा के लिए नहीं रहता है। एक वक्त होता है बंदे के बाल स्याह होते हैं फिर सफ़ेद हो जाते हैं। एक वक्त होता है नज़र इतनी तेज़ होती है, बंदा यहाँ से देखता है तो कई मील तक बंदा साफ़ सुथरा चीज़ें देख लेता है। लेकिन एक वक्त आता है कि इतनी मोटी सारी ऐनक से भी बंदा सही नहीं देख सकता है। एक वक्त आता है बंदा हाथ में कोई चीज़ पकड़े तो बंदा तोड़ के रख देता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इतनी कमज़ोरी आ जाती है कि बंदा एक पानी का गिलास भी सही तरीके से नहीं पकड़ सकता। कभी कभी टांगों में इतनी सकत और इतनी ताकत होती है कि बंदा दौड़ना चाहे तो दौड़ सकता है, जितनी स्पीड लगाना चाहे लगा सकता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बंदा इस मरहले में पहुंच जाता है कि बंदा अपने मकान से अपने मेन गेट तक निकलता है तो रास्ते में 4 मरतबा बैठता है, फिर मेन गेट तक पहुंचता है। रास्ते में 3 मरतबा पानी पीता है, फिर अपने मेन गेट तक पहुंचता है। इतनी कमज़ोरी आ जाती है। दांत बंदे के ठीक ठाक होते हैं, लेकिन वो कुछ अरसे के बाद गिर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, काम करना छोड़ जाते हैं। तो जो रिश्ता हमने हुस्न की बिना पे किया था वो हुस्न तो गया, ख़त्म हो गया। बाल सफ़ेद हो गए, आँखों में नज़र ख़त्म हो गई, हाथों में कमज़ोरी आ गई, टांगों में सकत नहीं रही, चलने के काबिल नहीं रहे, मुंह के ऊपर चेहरे के ऊपर झरियाँ बन गई हैं, तो वो हुस्न तो क्या ख़त्म हो गया। जब हुस्न ख़त्म हो गया है तो उस वक़्त ख़ानदान में बिगाड़ पैदा शुरू हो जाता है, उस वक़्त ख़ानदान हमारे उजड़ जाते हैं। दूसरी वजह हम औलाद का रिश्ता तय करते हैं किसी की कोठी देख के, किसी की कार देख के, किसी के पास पैसे देख के हम उसके घर में रिश्ता तय करते हैं। तो ये कब तक है? हो सकता है एक दिन आपने रिश्ता तय किया हो, दूसरे दिन कोई ज़ल्ज़ला आए और कोठी गिर जाए। हो सकता है रास्ते में जाते जाते एक्सीडेंट हो जाए, गाड़ी तबाह बर्बाद हो जाए। हो सकता है कोई ऐसी बीमारी लगे कि सारी जो चीज़ें हैं वो तबाह बर्बाद हो जाएं, जिनकी वजह से हमने रिश्ता तय किया था वो तो कई ख़त्म हो गई हैं। मालो दौलत गया, ख़त्म हो गया, तबाह बर्बाद हो गया है, जायदाद ज़ब्त हो गई है। इसी तरीके से कार कोठी है तो वो भी किसी तरीके से फ़ना हो गई है। तो अगर इसकी वजह से हमने रिश्ता तय किया था तो उसमें बिगाड़ पैदा होता है और ख़ानदान उजड़ जाते हैं। अगर हमने रिश्ता तय किया था दीन को देख के, दीन को तरजीह दी है कि बंदा ईमानदार कितना है, किरदार का अच्छा है, अखलाक का अच्छा है, तो दीन बंदे को इस ज़िंदगी में भी इज़्ज़त देता है और इस ज़िंदगी में से जाने के बाद भी बंदे को इज़्ज़त अता फ़रमाता है। और याद